Hello students, good morning all of you. I hope that you are fine at home and you are doing your homework regularly. Now I take question number 1 today's. So that y is equal to log into 1 plus x minus second term हमारे पास है 2x divided by x plus 2 is an increasing function of x throughout its domain. इसकी जो डोमेन के अंदर बच्चों जो x का जो फंक्शन है बच्चों ओके क्या एक इंक्रीजिंग फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x ओके इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन ये हमने प्रूव करना है इट मींस कि यहाँ पर थ्रू आउट इट्स डोमेन यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1 ओके यानी कि सभी x की सभी वैल्यूज के लिए जो क्या ग्रेटर देन -1 है दैट इज क्या है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग यहाँ प्रूव करने के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है y को हम क्या मानते हैं fx मींस क्या होता है स्टूडेंट्स y होता है y को fx मानते हैं तो लेट f इंटू एक्स फंक्शन क्या गिवन है log इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय x प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे इसका बच्चों क्योंकि हम क्या करेंगे डेरिवेटिव के माध्यम से बताएंगे ओके कि इंक्रीजिंग है या नहीं है ओके प्रूव करना है। तो डेरिवेटिव क्या फंक्शन का f डैश x इज इक्वल टू log इंटू फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स log का तो 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2 यहाँ पर देखो 2 क्या कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट को आगे रखेंगे और हमारे पास बचेगा x डिवाइड बाय x प्लस 2। यहाँ पर u बाय v फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर बच्चों क्या डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज रहेगा और क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे नोमिनेटर का यानी कि x का जो कि 1 आएगा माइनस अब क्या नोमिनेटर एज इट इज यानी कि x एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का यानी कि x प्लस 2 का जो कि इसका भी डेरिवेटिव आएगा 1 आएगा ओके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू यहाँ बच्चों आप देख रहे हो 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू हाँ जी यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 माइनस एक्स वन से x डिवाइड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर तो x से x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस और ये 2 2 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ लेंगे एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा डिनोमिनेटर देखो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे नोमिनेटर को आइडेंटिटी एक्सपेंड करें यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी अप्लाई की माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 प्लस एक्स से तो 4 1 जा 4 माइनस का 4x डिवाइड बाय यहाँ बच्चों आपका एलसीएम है जो प्लस माइनस वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी ओके तो नेगेटिव पॉजिटिव जो सेम टर्म क्या बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा नोमिनेटर x स्क्वायर ओनली x स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप बच्चों यहाँ देख रहे हो जो स्क्वायर क्वांटिटी है बच्चों स्क्वायर क्वांटिटी क्या होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है ओके। तो अब हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा देखो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होगा बच्चों द फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन जो डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ग्रेटर देन 0 यही तो डेफिनेशन होती है ओके जब क्या फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है। नाउ x स्क्वायर एंड x प्लस 2 का स्क्वायर बीइंग स्क्वायर क्वांटिटीज आगी आर ऑलवेज पॉजिटिव तो हेंस f डैश x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी पॉजिटिव ये पॉजिटिव कब होगा बच्चों अगर हमारे पास ये फैक्टर आप दे दो बच्चों डिनोमिनेटर के अंदर x प्लस 1 यानी कि 1 बाय अगर आप बच्चों यहाँ लिखना चाहिए इसको इस प्रकार से ऐसे आप कर सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1 अगर ये ग्रेटर देन 0 हो 1 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो तो बच्चों क्या बनेगा आपका जो डेरिवेटिव है क्या होगा पॉजिटिव होगा अगर 1 बाय 1 प्लस एक्स क्या हो पॉजिटिव दैट इज ये 1 बाय इंटू 1 प्लस एक्स पॉजिटिव कब होगा अगर 1 प्लस एक्स यानी कि अगर ये नीचे वाला ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है x प्लस 1 अगर ये पॉजिटिव होगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ये पॉजिटिव होने का मतलब बच्चों 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 तो बच्चों 1 जाएगा राइट हैंड तो बन जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी x ग्रेटर देन -1 ओके x ग्रेटर देन -1 यही तो बच्चों हमका कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1 ओके अगर हमारे पास ये कंडीशन अवेलेबल हो जाए ओके यानी कि इसकी क्या है इसकी डोमेन आ गई इन इट्स डोमेन थ्रू आउट इट्स डोमेन यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1 के लिए ये फंक्शन क्या होगा बच्चों f डैश x विल बी पॉजिटिव मींस क्या होता है बच्चों आपका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन का इंक्रीजिंग है बच्चों आपको ये नोट कर लेना चाहिए ये पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग में आपको करा बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमार्क है यहाँ देखो ये जो मैंने लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखा है यहाँ पर क्या देखो पढ़ते हैं रीड करते हैं एक बार ए देखो st डॉट डाल दिया एब्रिविएशन मैंने यूज कर दिया यहाँ पर st डॉट डाल दिया इट मींस करता है st डॉट
यानी कि इसका मतलब सूची फुल फॉर्म होती है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली शॉर्ट में इसको लिखते हैं एसटी डॉट ऐसे शॉर्टकट में। ओके बच्चों, तो इसको इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ओके नोट पढ़ते हैं, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो ऑन एन ओपन इंटरवल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। ये बात यहां से समझने वाले बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज है ओपन इंटरवल के ऊपर बच्चों, तो उसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ओके, अगर कोई फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसी सेम इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या कहलाता है? सदा क्या होता है? ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। तो यही बात है, अगर ये फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पर, तो इट मींस क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेकिन बच्चों एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बात भी आपकी, अगर हम कन्वर्स करें इस बात का बच्चों, कन्वर्स रूप में इस बात को सोचा जाए कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज मस्ट मीन ऑलवेज सदा होता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। जैसा कि मैं इसकी हेल्प से बोल दूंगा क्योंकि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये डेफिनेशन कहती है। अब यहां देखते हैं, अभी हमारे पास जो क्वांटिटी आई आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, इनको हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बीइंग स्क्वायर क्वांटिटी जो कि ऑलवेज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। Hence f dash x will be positive if 1 by 1 plus x greater than 0. If 1 plus x is greater than 0, that is x greater than -1. यहाँ पर देखो बच्चों x greater than -1 से क्या होता है? जो x से बड़ी वैल्यू है 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 वैल्यू पुट करूँ फंक्शन के अंदर बच्चों, तो क्या log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये आपके फर्स्ट तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसका तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ बच्चों। इट मींस क्या यहाँ पर x वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर x वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये 0 बन जाएगा। 0 होने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म एकदम एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, यानी कि एक ही टर्म आपके पास बच जाएगी, जबकि हमारे पास 2 टर्म गिवन है, तो दोनों ही टर्म होनी चाहिए। इसके लिए दोनों टर्म कब पॉसिबल है? अगर x वैल्यू 0 नहीं है तो। ओके, और एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन -1 उस केस के लिए। ओके बच्चों, क्या होगा? बीइंग स्केयर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके बच्चों, तो अभी हम प्रूव कर देंगे। इट मींस क्या? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम बोल देंगे देयरफॉर दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, दैट इज फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की हेल्प से हम बोल देंगे बच्चों कि ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, बिकॉज एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे कि मैंने नोट में आपको बताया बच्चों आपको। ओके, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। बच्चों यहाँ पर जो इंटरवल दिया है, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल दिया है। ओके, 0 से π/2। ओके, क्लोज इंटरवल मींस क्या होता है कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, इट मींस क्या है? जो थीटा की जो वैल्यू बच्चों वो 0 और π/2 में के बीच में वैरी करेगी, और इसमें 0 और π/2 यहाँ दोनों ही बच्चों इसके अंदर क्या है? इंक्लूसिव है दोनों ही। ओके, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो फिर इसके ऊपर जो चेक करेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन क्या गिवन है? y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे डिफरेंशिएट। ओके, तो डिफरेंशिएट, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट द फंक्शन यानी कि dy बाय d थीटा हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। हाँ जी, इज इक्वल टू, यहाँ देखो आपको बच्चों यहाँ पर u बाय v फॉर्म अप्लाई हो रही है, क्वोशिएंट फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव u माइनस, अब बच्चों u एज इट इज डेरिवेटिव v। ओके, u का मतलब क्या है? नोमिनेटर v, हाँ जी, u सपोज करेंगे और डिनोमिनेटर को v सपोज करेंगे, और थीटा क्या होगा? 1। ओके, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं यहाँ पर डेरिवेटिव। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 cos थीटा प्लस 4 cos को cos थीटा से तो cos के थीटा हो जाएगा बच्चों, माइनस और माइनस प्लस 4 sin थीटा को sin थीटा से करें तो sin के थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय बच्चों 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन को अप्लाई किया v का स्क्वायर। ओके बच्चों, -1। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों हमारा 8 cos थीटा प्लस
4, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से क्या है 4 कॉमन लेंगे तो 4, जब यहाँ से लास्ट टू टर्म आपके पास देखो नोमिनेटर की जो टर्म बच्चों लास्ट की टू टर्म 4 दोनों में कॉमन है, जब टेकिंग 4 कॉमन लेंगे तो कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आएगा बच्चों अंदर इनटू ब्रैकेट के अंदर, और हम जानते हैं बच्चों कि कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखेंगे बच्चों, डिवाइड बाय 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों यहाँ से लेंगे एलसीएम, लेंगे एलसीएम क्या आता है इसका 2 प्लस कोस थीटा का सारे का स्क्वायर, हाँ जी 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस, हाँ जी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस कोस थीटा का सारे का स्क्वायर आया कंप्लीट का। अब यहाँ देखो तो डेरिवेटिव क्या है, डिवाइड थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा लगातार बच्चों सोल्व करते स्टेप वाइज चल रहे हैं, तो 2 प्लस कोस थीटा का सारा कंप्लीट का स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पर 8 कोस थीटा प्लस 4 बच्चों, हमारे पास ये आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी अपने बच्चों एक्सपेंड की यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ देखो जब ये माइनस बच्चों यहाँ ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बच्चों ये प्लस का तो माइनस को जाएगा, तो 8 कोस थीटा और माइनस हो जाएगा 4 कोस थीटा, तो 8 में से 4 तो जब 4 कोस थीटा आएगा ना, हाँ जी उसके बाद फिर क्या है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास है कोस थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे बच्चों, ओके, तो फिर हमारे अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस कोस थीटा आएगा। ओके बच्चों, कॉमन यहाँ से ले लेंगे कोस थीटा, इनटू सोल्व करने के बाद कोस थीटा कॉमन आएगा, इनटू 4 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों अब यहाँ देखो, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, यहाँ पर हमने क्या इसको जितना सिंपलीफाई करना था डेरिवेटिव को यहाँ सिंपलीफाई कर लिया है। अब हम क्या लगेंगे, जो कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, ये कहता है कि जो थीटा, नाउ थीटा हाँ जी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 से π/2, यानी कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। ओके, तो इट मींस क्या है कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, 0 एंड 1, क्योंकि बच्चों इसकी जो रेंज आई कोस थीटा की वो क्या है, क्योंकि सबसे इस इंटरवल के अंदर 0 π/2 के अंदर क्या 0 से 1 आएगी, इसमें 0 और 1 दोनों ही शामिल है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा ग्रेटर देन 0, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल भी हो सकती है, या इक्वल का साइन बच्चों इक्वल भी हो सकती है, और थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर भी हो सकती है बच्चों। अगर इक्वल वैल्यू आ रही है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा 0 क्या होता है, कोस 0 थीटा से हम 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या आएगा 1, और बच्चों जब 1 आएगा, और जब थीटा वैल्यू π/2 भी ले सकते हैं, इक्वल या लेस। जब थीटा वैल्यू π/2 लेंगे तो π/2 तो कोस π/2 यानी कोस 90, और कोस 90 वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है, यानी कि कोस 0 वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 की π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इट मींस क्या है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई है, इसमें 0 और 1 दोनों शामिल है, बोथ इंक्लूसिव। ओके, इसमें दोनों इंक्लूड है, इसके अंदर 0 भी और 1 भी, और इनके बिटवीन होती है बच्चों, जितने भी 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है सभी रियल वैल्यूज। फिर यहाँ देखेंगे, अब हमारे पास क्या है 4 माइनस कोस थीटा। अब सर इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करें। यहाँ पर ये जो आपका फैक्टर है 4 माइनस कोस थीटा, ये बच्चों क्या आपका ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि जब कोस थीटा की वैल्यू बच्चों 0 और 1 के बीच में है बच्चों, बिटवीन में है, और यहाँ इसकी इट मींस क्या है कि ये 4 से लेस है, और क्योंकि प्लस की अधिक है तो इट मींस क्या है वैल्यू पॉजिटिव का आएगी। ये फैक्टर आपका जो नोमेटर का फैक्टर है बच्चों, फैक्टर वाला ये पॉजिटिव आएगा। और आप बच्चों नीचे देखिए, नीचे क्या है, ये क्या बच्चों आपके पास ये भी पॉजिटिव है, वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों पॉजिटिव होती है, आपको पता होना चाहिए। ओके हाँ जी, तो यहाँ 2 प्लस कोस थीटा का क्या बच्चों यहाँ पर स्केलर पड़ती है। ओके, अगर हम बच्चों यहाँ देखो पहली बात तो यहाँ पर अगर ये स्केलर भी नहीं होता तो भी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती। क्यों, क्योंकि कोस थीटा वैल्यू आपको पता है बच्चों 0 और 1 के बीच में होती है, तो 2 प्लस यहाँ इसमें कुछ प्लस ही हो रही है वैल्यू बच्चों। ओके, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव में पॉजिटिव प्लस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो 2 प्लस कोस थीटा का स्केलर ये भी क्या है ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो हम डेरिवेटिव जो साइन हमने यहाँ साइन चेक कर बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या है पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ओके, अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर बच्चों, क्योंकि अब बात है चेक करने की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, अगर हम बच्चों देखो हम हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो चेक करते हैं, या स्टिकली इंक्रीज स्टिकली चेक करते हैं, वो ओपन इंटरवल पर चेक करते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल पर नहीं। अगर ओपन इंटरवल देखा जाए तो 0 1 को छोड़ देंगे, अगर हम ओपन इंटरवल चेक करेंगे तो 0 1 के बिटवीन में जितनी वैल्यू होगी वो सारी क्या होंगी पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए ये भी क्या आएगा कोस थीटा पॉजिटिव बनेगा। ओके, ओपन इंटरवल के ऊपर अगर हम देखें बच्चों, क्योंकि जो हमने जो इंक्रीजिंग या डिक्रीज वाली जो कंडीशन है बच्चों, वो ओपन इंटरवल के ऊपर हमने चेक करनी होती है, क्योंकि डेफिनेशन में सिर्फ ओपन इंटरवल पर बात, यहाँ देखिए ओपन इंटरवल हमने चेक करना होता है, ना कि क्लोज के ऊपर। तो यहाँ देखिए 0 1 के बीच में सभी वैल्यू के ऊपर क्या है कोस थीटा पॉजिटिव है। अदर जो फैक्टर आपका 4 माइनस होता है ये भी पॉजिटिव है, और जो डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी बच्चों ये भी आपकी क्या पॉजिटिव है। इट मींस तीनों ही जो साइन बच्चों आपके ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव डिवाइड करें तो पॉजिटिव होगा, कुल मिला के डेरिवेटिव क्या आपका बच्चों पॉजिटिव है। अब यहाँ से एक प्रकार बन जाता है कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव होती है
जिस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव होती है वैसे तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, डेफिनेशन के अनुसार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ओके, लेकिन आपको बच्चों पॉइंट रिमार्क जो मैंने बताया यहाँ लेफ्ट हैंड लिखा है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके, इट मस्ट बी ऑलवेज रिमेंबर फॉर एवरी स्टूडेंट कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, हम क्या है बच्चों, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है सदा प्रारंभ में क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। ओके, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को अगर इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों हम इसका रिवर्स नहीं बोल सकते। हम इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं कह सकते ये, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं, जैसे कि मैंने नोट नंबर बच्चों अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। ओके, नोट क्या था, दोबारा फिर मैं रिमेंबर करा रहा हूं बच्चों, इस बात को याद दिला रहा हूं। क्या होता है कि एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, बट एवरी इंक्रीजिंग फंक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये पॉइंट आपको याद करना जरूरी है। तो बच्चों उस पॉइंट की हेल्प से हम बोलते हैं कि हेंस y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, क्योंकि इंटरवल मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल दिया 0 to π/2, तो जो थीटा इसमें बिलोंग करेगा बच्चों तो y क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार बच्चों हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना स्टूडेंट्स, प्रूव दैट fx, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, x² माइनस x plus 1 is neither increasing nor decreasing on open interval -1 से 1। ओके बच्चों, हमारे पास ऐसे भी लिखा था पेपर के अंदर, neither strictly increasing nor strictly decreasing भी लिख सकते हैं, और neither increasing nor decreasing भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, दोनों तरीके से आ सकता है पेपर में। fx यहाँ देंगे, fx let fx is equal to x² minus x plus 1, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले। ओके, 2x minus 1, 2x minus 1 इसका डेरिवेटिव x² minus x plus 1 का, क्योंकि x का 2x होता है, x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो बच्चों क्या डेरिवेटिव है कुल मिला के 2x minus 1। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए तो अंदर क्या है, इनटू ब्रैकेट के अंदर x minus 1/2 हो जाएगा। ओके, फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ x, अब मैं यहाँ से अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालना चाहते हैं x की, ओके, जो कि ओपन इंटरवल -1 के बीच में लाई होती है, वो वैल्यू हमने निकालनी बच्चों। ओके, विच लाई बिटवीन -1 ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, डेरिवेटिव को 0 पुट किया बच्चों इक्वल टू 0, और फिर हमने डेरिवेटिव वैल्यू पुट की यानी कि 2 into x minus 1/2। तो यहाँ से जो क्रिटिकल वैल्यू आई x की क्या आई है, 1/2। इट मीन्स क्या 1/2 वैल्यू आई है बच्चों, जो बिटवीन -1 और +1 के बिटवीन में आती है बच्चों। ओके, तो यहाँ से हम तो बिटवीन वैल्यू आ रही है, यहाँ देखिए नंबर लाइन मैंने बना लिया, आप यहाँ से समझ सकते हैं बच्चों। हाँ जी, है आपको ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर होती है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। और बच्चों आपके जो राइट वाले यहाँ देखिए ये प्लस की आई बच्चों यहाँ पर, तो प्लस का 1/2 यहाँ स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बच्चों 1/2। ओके, पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो आपका जो इंटरवल जो आएगा यहाँ से इस प्रकार से -1 से प्लस का 1/2, और बच्चों उसके बाद फिर प्लस का 1/2 से फिर प्लस का 1, इस प्रकार से वैरी करेगा। ओके, तो आपका जो सब इंटरवल जो आपके बनेंगे बच्चों, इसमें मैंने 2 सब इंटरवल बना दिए हैं। कैसे, एक तो ओपन इंटरवल बनेगा -1 से 1/2, फिर दूसरा बनेगा 1/2 से 1। यहाँ देखिए, ओके, क्योंकि -1 और 1 आपका ओपन इंटरवल दिया है, इसके बीच में जो क्रिटिकल वैल्यू आई है x की 1/2 आई है। इट मींस क्या है कि 1/2 लाई बिटवीन -1 and 1, यहाँ से इसका मतलब निकलता है बच्चों। इसको अब इस इंटरवल ओपन इंटरवल को 2 सब ओपन इंटरवल में हम ब्रेक कर लेंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका -1 से 1/2 और दूसरा 1/2 से 1। ये बच्चों 2 आपके जो सब ओपन इंटरवल बच्चों, ये आपके इस ओपन गिवन इंटरवल के क्या है, ये इसका एक प्रकार के सबसेट बच्चों आपके, क्योंकि क्या है इसका, क्योंकि -1/2 से 1/2। ओके, ये भी है क्या इसका, ये ओपन इंटरवल, ये सब ओपन इंटरवल इस दिए गए ओपन इंटरवल का क्या एक सबसेट है। दूसरे वाले क्या इसका सबसेट है, क्योंकि ये 2 पार्ट है बच्चों। ओके, इस इंटरवल को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। ओके, ये 2 सब इंटरवल में ब्रेक कर लिया। दोनों की सब इंटरवलों की अगर मैं यूनियन करूंगा तो आपके पास दिया गया इंटरवल आ जाएगा ओपन इंटरवल -1 से 1 आएगा। ओके, दोनों की यूनियन क्या आएगी, ओपन इंटरवल -1 से 1 आएगी बच्चों। ओके, हाँ जी, अब क्या करेंगे, तो सब इंटरवल आपके पास आए हैं, इन 2 सब इंटरवल के ऊपर मैं चेक करूंगा। ओके, कि एक बार साइन क्या आ रहा है, एक बार साइन क्या आता है। ओके, तो जो इनके बीच में ओपन इंटरवल -1 के बीच में जो सब इंटरवल बन रहे हैं उन पे चेक करेंगे बच्चों। व्हेन x बिलोंग टू, जब आपका फर्स्ट पहले वाला सब इंटरवल आपका देखिए -1 से 1/2, अगर x की वैल्यू इसमें बिलोंग करती है फर्स्ट सब इंटरवल में, जो कि क्या दिए गए इंटरवल का सबसेट है बच्चों। ओके, कंटेंट इन दिस। ओके, ये क्या ये सिंबल होता है सबसेट का। ओके, प्रॉपर सबसेट है बच्चों इसका। हाँ जी, तो डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा, यहाँ देखो डेरिवेटिव कहाँ था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप यहाँ चेक कर सकते हैं बच्चों। तो आपका तो साइन इनटू, क्योंकि वैल्यू देखो ये कहता है कि बच्चों -1 से ग्रेटर और 1/2 से लेस। 1/2 से लेस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर साइन नेगेटिव होगा। ओके, हाँ जी, तो नेगेटिव आया यहाँ पर। ओके, लेस देन 0 मींस लेस देन 0 मींस होता है नेगेटिव। अब दूसरा सब इंटरवल आपके पास 1/2 से 1 पे चेक करेंगे,
व्हेन x बिलोंग टू सब इंटरवल कौन सा, सब ओपन इंटरवल 1/2 से 1, ये भी क्या सबसेट है दिए गए इंटरवल का, ओपन इंटरवल -1 से 1 का बच्चों। डेरिवेटिव चेक करेंगे यहाँ पर x f डैश x ओके इज इक्वल टू 2। ये देखो यहाँ पर क्या 1/2 से ग्रेटर और 1 से लेस, 1/2 से ग्रेटर का मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगी। ओके तो ये पॉजिटिव साइन है, ग्रेटर देन 0 है। ओके तो यानी पॉजिटिव मींस क्या होता है बच्चों। अब यहाँ देंगे, अब यहाँ पर आपको वैसे पता होना चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, ग्रेटर आ रही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज, क्या अगर नेगेटिव आ रही है तो स्ट्रिक्टली क्या डिक्रीज होता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है, ये हमने बताया था। लेकिन मैंने आपको एक नोट बार बता रहा बच्चों की एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज must always increasing or decreasing function, but every increasing या decreasing function may not be okay। कन्वर्स का कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता, लेकिन इसका रिवर्स पार्ट है बच्चों आपका। ओके जो इसकी यूनिकनेस है वो ट्रू है, यूनिकनेस ट्रू है, लेकिन इसकी कन्वर्सनेस ट्रू नहीं है। ओके बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, इट मींस क्या चीज, जब सब इंटरवल के ऊपर x की वैल्यू मैंने चेक की। ओके तो जो डेरिवेटिव का साइन है बच्चों वो क्या है, मे बी पॉजिटिव आ रहा है और मे बी नेगेटिव। ओके पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, सब इंटरवल के ऊपर बोथ दोनों आते हैं। f डैश x डज नॉट हैव द सेम साइन, यानी कि डेरिवेटिव का सेम साइन नहीं आ रहा है। सेम साइन का मतलब कहता है बच्चों कि पहले वाले पर भी इंक्रीज हुआ और दूसरे वाले पर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, या पहले वाले सब इंटरवल पर भी डिक्रीज हुआ, दूसरे वाले सब इंटरवल के ऊपर भी डिक्रीज हुआ। लेकिन क्या आ रहा है, पहले वाले सब इंटरवल पर क्या होता है बच्चों डिक्रीज, दूसरे वाले क्या होता है डिक्रीज इंक्रीज। ओके तो इट मींस क्या है ना, तो हम बोलते हैं बच्चों कि fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज स्ट्रिक्टली डिक्रीज आता है तो आप याद देंगे नाइदर इंक्रीज और नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ओके स्ट्रिक्टली, अगर स्ट्रिक्टली सब नहीं है तो आप विदाउट स्ट्रिक्टली लिख सकते हैं। ओके उस पॉइंट को याद करते हुए, कौन से पॉइंट को, कि एवरेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, तो उसके हेल्प से हम बोल देंगे कि fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन द गिवन ओपन इंटरवल -1 से 1। अब लेते हैं नेक्स्ट, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ a such that function is given by, function क्या है हमारे पास, fx is equal to xk plus ax plus 1 is increasing on open interval 1 से 2। ओके बच्चों, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, हमने a की वैल्यू निकालनी है, ए की लिस्ट वैल्यू निकालनी है। ओके एटलीस्ट वैल्यू निकालनी है, निकालने यहाँ पर बच्चों मिनिमम वैल्यू निकालनी है ए की, सच दैट fx हमारे पास गिवन है और ये कंडीशन डाल दी गई है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो दिए गए ओपन इंटरवल को, दिए गए ओपन इंटरवल के ऊपर अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो लिस्ट वैल्यू ए की लिस्ट वैल्यू निकालिए। ओके बच्चों, तो सबसे पहले गिवन फंक्शन का fx इज इक्वल टू xk प्लस ax प्लस 1। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। क्या ओके तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद आप करेंगे फंक्शन लिखने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस x का होता है a, यानी कि 2x प्लस a इसका डेरिवेटिव है फंक्शन का। हाँ जी, अब नाउ सिंस क्यों ये भी इंटरवल का यूज करेंगे, कहता है कि x की जो वैल्यू बच्चों ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 ये दिया। इट मींस क्या, ओपन इंटरवल का मतलब बच्चों क्या है कि जो वैल्यू 1 और 2 है ये इसमें x इंक्लूड कर दी गई है, मींस इसमें इंक्लूड नहीं है, x की वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकती बच्चों, यानी कि 1 से ग्रेटर और 2 से लेस होगी। ओके इट मींस ये है कि x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, यानी कि x लाइक बिटवीन 1 एंड 2। ओके तो यहाँ देंगे सिंस x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ओके बच्चों, ये मतलब यहाँ पर अब यहाँ देखिए हमने फंक्शन क्रिएट करना, हमने ये फंक्शन लाना है, डेरिवेटिव वाला फंक्शन लाना है। तो डेरिवेटिव वाले फंक्शन लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो 2x है और यहाँ पर ओनली x है, तो इसको थ्रू आउट 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इसको थ्रू आउट क्या किया, दोनों इक्वलिटी से क्या किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो कि मेरे पास क्या है, इस टाइप का कोई इक्वलिटी आई है। अब क्या करेंगे, दोबारा फिर के मुझे डेरिवेटिव वाला फंक्शन आना है बच्चों, तो इसमें a, इसके अंदर डेरिवेटिव वाले फंक्शन में a है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर a नहीं है। तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, थ्रू आउट इसमें ए भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे अगेन, फिर मैंने क्या किया दोबारा एडिंग थ्रू आउट ए, तो मैंने ए को थ्रू आउट क्या करते बच्चों, दोनों इक्वलिटी में ऐड कर दिया। अब ऐड करने से आपको क्या नजर आता है बच्चों कि ये जो देखो ये जो मिड वाली टर्म बच्चों आपको यहाँ देखिए ये बिल्कुल ये फंक्शन बन रहा है, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन बन रहा है बच्चों। ओके ये डेरिवेटिव वाला फंक्शन बन रहा है, इट इज में 2x प्लस a के स्थान पर डेरिवेटिव वाला फंक्शन लिख सकता हूँ, यानी कि डैश x लिख सकता हूँ। ओके तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 2 प्लस a लेस देन 4 प्लस a, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 नाम लेके छोड़ देंगे बच्चों यहाँ पर।
अब देखो कंडीशन यूज करेंगे अब सिंस, क्योंकि कंडीशन क्या दिया कि गिवन फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है बच्चों, ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, ए बी के ऊपर ए मींस 1 है, बी मींस 2 है बच्चों। अब सिंस fx इज इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल 1 से 2, अब इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, इंक्रीजिंग की क्या डेफिनेशन होती है बच्चों डेरिवेटिव वाली, कि अगर डेरिवेटिव का बच्चों आपका नॉन नेगेटिव हो, ओके नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ओके बच्चों नॉन नेगेटिव। यहाँ देखो ये मैंने यहाँ पर नोट लिखा बच्चों कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए 2 पॉइंट आपको याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या होता है, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx is increasing function if derivative of this function is नॉन नेगेटिव। क्या बच्चों, नॉन नेगेटिव, अगर इसका जो डेरिवेटिव बच्चों नॉन नेगेटिव हो, और fx is decreasing function if the derivative of this function is नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव की दो वैल्यू रखनी बहुत जरूरी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। क्या, नॉन नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसे कहेंगे नॉन नेगेटिव, और लेस देन इक्वल टू 0 इसे कहेंगे नॉन पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और नॉन पॉजिटिव में क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। ओके तो ये बात देखने वाली है, ओके पॉइंट बहुत जरूरी याद करने। अब यहाँ देखिए सिंस fx इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 1 से 2 इफ, ये कंडीशन डालेंगे, इंक्रीजिंग की क्या डेफिनेशन होती है, यहाँ यूज कर ली नॉन नेगेटिव। अगर फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो इट मींस फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ लेंगे ये यहाँ पर एक कंडीशन यूज करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन क्या होता है कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब कि फंक्शन नॉन नेगेटिव है। ओके तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो यहाँ देखिए, अब ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, अब इक्वल की यहाँ तो कंडीशन है नहीं, इसके अंदर इक्वेशन यूज करेंगे तो ग्रेटर भी हो सकता है। अब देखो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है क्या, ग्रेटर, ग्रेटर वाला, लेस वाला नहीं लेना, या तो इक्वल वाला लेना या फिर ग्रेटर वाला लेना है। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे, यानी कि इसमें इक्वल टू 0 या फिर क्या ग्रेटर, ग्रेटर 0, तो ग्रेटर वाला लेंगे 2a + 1, इसमें से एक कंडीशन हमने क्या चूज करने बच्चे यहाँ पर, तो a 2 + a वाली यहाँ पर कंडीशन डालेंगे, लेस देन वाली तो लेनी नहीं बिल्कुल भी। ओके क्योंकि ये कहता है या इक्वल या फिर ग्रेटर होनी चाहिए, फंक्शन से ग्रेटर क्या है, ये ग्रेटर वाली इक्वलिटी लेनी है, a 2 + a, तो यहाँ बच्चों इसके साथ लेंगे 2 + a, नॉन नेगेटिव का साइन बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस नॉन नेगेटिव का सिंबल बच्चे। तो अब एक वैल्यू यहाँ से निकालने के लिस्ट वैल्यू, तो ये प्लस का तो राइट हैंड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इनपुट उस साइड राइट हैंड साइड में जाएगा -2, तो ये क्या ये आपकी लिस्ट वैल्यू आ गई बच्चों फंक्शन की। ओके तो देखो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की जो लिस्ट वैल्यू है बच्चों, ओके तो ए की लिस्ट वैल्यू क्या आई है, -2 आई बच्चों। ओके क्या आई है, -2। ओके तो हमने जो छोटी वाली मिनी वैल्यू बच्चों लेनी है, तो क्या है आपकी -2 आई है। इस पर बच्चों दी गई कंडीशन का यूज करके यहाँ से ए की लिस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट सम। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, prove that fx is equal to log sin x is strictly increasing on the open interval 0 से pi/2 and strictly decreasing on the open interval pi/2 से pi। यानी कि दो अलग अलग आपके पास इंटरवल ओपन इंटरवल दिए गए हैं, उनके ऊपर बच्चों दोनों ही अलग अलग सेपरेट इंटरवल के ऊपर सेपरेट क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज को शो करा फंक्शन। लेकिन बच्चों अगर हम पूरे फंक्शन के ऊपर एंटायर ओपन इंटरवल पर देखें, एंटायर दोनों की यूनियन करेंगे, ये तो आप दोनों यूनियन करने से आपका बनता है वैसे इंटरवल 0 से पाई बनता है बच्चों का, ये आपके दोनों के उसके सबसेट कहलाएंगे, जो आपका एंटायर सिस्टम है वोल सिस्टम आपका 0.0 से पाई के। ओके तो हमने सब इंटरवल पर चेक करना है। वी हैव द फंक्शन log sin x, डेरिवेटिव किया तो log sin x का 1/sin x, साइन का होगा cos x, तो cos x by sin x क्या बन गया, cot x हो गया बच्चों। ओके तो when x belong to, अब देखो आपके सामने जो सब इंटरवल दिए हैं 0 से pi/2 ओपन इंटरवल, जब x बिलोंग करेगा ओपन टू 0 से pi/2 में, ओके तो इट मींस क्या है, जिसका डेरिवेटिव है cot x और ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों आएगा बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि इस इंटरवल के ऊपर जो x है, जो एंगल जो थीटा है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनकी तो cos थीटा है, cos एंगल जो x है वो क्या है, इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, क्योंकि 0 से pi/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है बच्चों, इसलिए क्या है सभी ऑल टी रेशियोज क्या होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव ऑन द इंटरवल 0 से pi/2। ओके बच्चों when x belong to बच्चों आपका जो सब इंटरवल दूसरा दिया है ओपन इंटरवल pi/2 से पाई, इसमें जो डेरिवेटिव है बच्चों cot x, जो आपका डेरिवेटिव वाला फंक्शन है cot x वो क्या नेगेटिव है, लेस देन 0 है। क्यों, बिकॉज cot x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट ऑन ओपन इंटरवल pi/2 से पाई। pi/2 से पाई जो आपका था बच्चों, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में cot x किसका होता है, वो नेगेटिव होता है बच्चों। ओके तो ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ देखने वाली बात क्या सबसे पहले बच्चों कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द ओपन टू 0 से pi/2। देखो फर्स्ट वाला जो पार्ट आप यहाँ देखिए, यहाँ देखो सबसे पहले 0 से pi/2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और ओपन टू pi/2 से पाई पे क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। ओके लेकिन अगर पूरे में एंटायर
अगर इंटरवल की बात करूं यहाँ पर दोनों की यूनिट करें, यहाँ पर आपके दो आप सब इंटरवल देख रहे हो, तो इसका जो एंटायर कंप्लीट जो ओपन इंटरवल बनेगा वो ओपन 0 से पाई बनेगा, और 0 से पाई के ऊपर क्या है, ये आपका फंक्शन बच्चों का ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। ओके, स्ट्रिक्टली ना तो नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नो स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन द एंटायर इंटरवल 0 से पाई। ओके बच्चों, आप क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीज लिख सकते हैं, या अगर ये नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो एक नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीज भी नहीं है एंटायर इंटरवल 0 से पाई के ऊपर। ओके बच्चों, लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली बता देना चाहता हूँ। जैसे बच्चों कोट टेस्ट अगर आप ग्राफ देखे, कोट टेस्ट ग्राफ इस प्रकार से बच्चों जाएगा। ओके, यहाँ जो इसके 0 के लेफ्ट में भी और राइट में भी होता है। ओके, इस प्रकार से जाएगा बच्चा, ऐसे होता होगा, इस प्रकार से ऐसे बच्चों आएगा, ऐसे होता होगा। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे, अब 0 से π/2 देखो, 0 से π/2 बच्चों देखो क्या आपका इंक्रीज हुआ, ये फंक्शन यहाँ ऊपर की तरफ का इंक्रीज हुआ, लेकिन π/2 से पाई पे जब आए तो क्या क्या फंक्शन डिक्रीज हो गया, नीचे की तरफ आ गया बच्चों। ओके, यहाँ का तो ऊपर की तरफ गए, वो फिर के यहाँ आ गए तो क्या फंक्शन नीचे की तरफ आ गया। इट मीन्स क्या है कि π/2 से पाई के ऊपर तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ देखिए डिक्रीज हो रहा है, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीज बोल रहे हैं या क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीज को मैं डिक्रीज भी कह सकता हूँ और स्ट्रिक्टली इंक्रीज को मैं इंक्रीज भी कह सकता हूँ। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर स्टार्टिंग में बताया बच्चों, नोट नंबर। ओके, हाँ जी, तो क्या कहेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीज का मतलब बच्चों कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, जो आप ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों। ओके, हाँ जी, तो क्या होगा आपका एंटायर जो आपका पूरा कंप्लीट जो ओपन इंटरवल 0 से पाई के ऊपर ये फंक्शन आपका नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज हो रहा है। ओके बच्चों, लेकिन सब इंटरवल के ऊपर, सब इंटरवल कौन सा, 0 से π/2 और π/2 से पाई, अलग अलग सब इंटरवल के ऊपर ये फंक्शन क्या है, पहले पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, दूसरे पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। ओके बच्चों, हाँ जी, आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Now I take question number 6. Question number 6. Prove that fx is equal to log cos x is strictly decreasing on open interval 0 से π/2. ये हमारा बच्चा open interval है 0 से π/2. Okay, and strictly increasing on open interval π/2 से पाई। तो हमारे पास दो सब अलग अलग open interval दिए गए बच्चों। तो we have fx is equal to log cos x। इस सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, f dash x is equal to log cos x का डेरिवेटिव का 1 by cos x, फिर cos का करेंगे बच्चों। ओके, जो log का फंक्शन है cos x, cos को होता है माइनस sin x, तो sin x by cos x होता है बच्चों tan x, और आगे sin माइनस को तो माइनस का tan x हो जाएगा। ओके, हाँ जी, अब हमने यहाँ देखो when x belong to the जो आपका ओपन इंटरवल 0 से π/2 बच्चों, अगर x की वैल्यू जब इस पहले वाले ओपन इंटरवल में बिलोंग करती है तो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन बच्चों क्या आएगा, देखो पहले देखो सबसे पहले आप यहाँ देखिए माइनस tan x, तो माइनस और tan x क्या बन जाएगा, tan x का जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज tan x, ध्यान देंगे, बिकॉज tan x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बच्चों जो ओपन इंटरवल 0 से π/2 है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टी रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पॉजिटिव और बाहर साइन है नेगेटिव का, तो पॉजिटिव की और नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि लेस देन 0 आएगा। ओके, व्हेन नेक्स्ट इंटरवल क्या मेरे पास π/2 से पाई में चेक करेंगे। अब व्हेन x बिलोंग टू ओपन इंटरवल π/2 से पाई, तो डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, डेरिवेटिव वाला फंक्शन कौन सा है, माइनस टेंजेंट x, यहाँ देखिए माइनस, और बच्चे साइन बाहर माइनस का, और tan x मैंने चेक करना है, tan x जो आपके पास यहाँ देखेंगे, यहाँ भी tan x यहाँ लिखिए, एंगल जो लिखना पड़ेगा आप यहाँ पर, tan x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या बच्चों, tan x नेगेटिव है, क्योंकि जो बच्चों जो आपका ओपन इंटरवल π/2 से पाई वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होता है, जो कि टेंजेंट नेगेटिव आता है बच्चों, और नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन दोनों थिंग्स से क्या कंक्लूजन निकला कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस होता है, जिसपे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ओके, तो वो किसके इंटरवल के ऊपर है, वो है ओपन इंटरवल π/2 से पाई के ऊपर है बच्चों, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज बनेगा, और दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल 0 से π/2 के ऊपर क्या बनेगा फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज बनेगा। ओके, अगर मैं एंटायर ओपन इंटरवल की बात करूं, दोनों की यूनिट करना चाहूं, तो 0 से पाई आएगी, और 0 से पाई के ऊपर क्या बना है, क्या बनता है पूरा फंक्शन, ये नाइदर इंक्रीज नो डिक्रीज, या आप यूं कह लीजिए नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सब इंटरवल के ऊपर तो आपका बनेगा। ओके, लेकिन अगर मैं कंप्लीट इंटरवल करना चाहूँ, दोनों की यूनिट करना चाहूँ 0 से π/2, और दूसरा सब ओपन इंटरवल आपका है π/2 से पाई, तो इसकी आएगी यूनिट और ओपन इंटरवल 0 से पाई, और 0 से पाई के ऊपर क्या है, ये इंटरवल ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है। हमने पहले बच्चों को बताया, बिकॉज
दे डज नॉट, बिकॉज द गिवन फंक्शन डज नॉट हैव द सेम साइन, क्योंकि ये क्या है, इट में भी पॉजिटिव इट में भी नेगेटिव। इट मीन्स क्या है कि बोथ दोनों क्या है, दोनों क्या हो रहे हैं साइमल्टेनियसली दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, एंटायर सिस्टम एंटायर ओपन इंटरवल के ऊपर क्या है साइमल्टेनियसली फंक्शन की जो डेरिवेटिव का जो साइन है बच्चों वो क्या हो रहा है, बोथ एक बार नेगेटिव हो रहा है एक बार पॉजिटिव हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है, जब हमारे पास साइमल्टेनियसली दोनों अलग अलग साइन आ रहे हैं तो इट मीन्स डायरेक्ट, इट मीन्स क्या है कि फंक्शन डज नॉट हैव द सेम साइन। जब फंक्शन क्या है अलग अलग इंटरवल के सब इंटरवल के ऊपर बच्चों क्या है सेम साइन कंटेन नहीं करता, अलग अलग साइन कंटेन कर रहा है सब इंटरवल के ऊपर, तो इट मीन्स क्या है वो फंक्शन क्या है ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है, या यूं कह लीजिए नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द एंटायर ओपन इंटरवल 0 से पाई। ओके बच्चों, तो आज के लिए आपने इतना करना है। आपके लगभग मोस्टली क्या एक्सरसाइज 6.2 बच्चे कंप्लीट हो गई है और इससे रिलेटेड बच्चों आपको पीडीएफ भी जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।